Hello guys, I am Nilosen from Ahmedabad, Gujarat. I have completed my bachelor from Engineering College in Civil Engineering streams, and now I'm going to take the lecture of your polity, right? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, ऑल द थ्री स्टेजेस के लिए, whether it is prelims or mains और sometimes interview as well. हम जानते हैं इसके लिए सबसे प्रेफरेबल बुक्स है वो एम लक्ष्मीकांत प्रेफर की जाती है, जिसके अंदर मोर देन 80 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि आप बात करेंगे शुरुआत के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन सिटीजनशिप, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, फिर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आती है, वेरियस स्टेचूटरी बॉडीज़ भी आती है सम ऑफ, राइट. फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपालिटी एट्सेट्रा. तो इन्हीं सब चैप्टर्स के अंदर से हम आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. फर्स्टली हम समझते हैं कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इस लेक्चर्स के थ्रू जानेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ये क्यों हमने इंडिया के अंदर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इसको लिया गया, क्यों प्रेसिडेंशियल और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया उसको हमने एडॉप्ट नहीं किया, राइट. इसके क्या रीज़न थे, इसके क्या मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और साथ ही साथ इसका रिलेवेंस जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज हमारी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो सभी हम इस लेक्चर्स के थ्रू देखें, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो सबसे मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो फर्स्टली क्या होता है कि पार्लियामेंट, हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के पार्ट क्या है. फर्स्टली तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सिंगल मेंबर बॉडी है, एक पूरा प्रेसिडेंट हाउस काम करता है, प्रेसिडेंट ऑफिस काम करता है इसके, राइट. तो ये वन पार्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया. सेकेंड पार्ट इज़ लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, राइट. जिसके अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज़ भी कहते हैं, वो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं एवरी 5 ईयर थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शंस. क्यों? क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस, राइट. तो उसके अंदर हम डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के और हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली हम लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करके इलेक्ट करके भेजते हैं. तो ये सेकेंड पार्लियामेंट का ऑर्गन होगा. थर्ड पार्ट की बात करें पार्लियामेंट के तो वो है राज्यसभा. राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और हाउस ऑफ द लॉर्ड और हाउस ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है. क्यों? ये राज्यसभा के अंदर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है. क्योंकि आप देखेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझेंगे कि राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो लोग करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स, राइट. तो ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं हमें पार्लियामेंट के, दैट इज़ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं सेंटर और यूनियन लेवल पे. तो ये एग्जीक्यूटिव जो है ना आर रिस्पॉन्सिबल हो गया टू द लेजिस्लेचर इन जनरल, राइट. और इन स्पेसिफिक अगर मैं हमें कहना हो तो स्पेसिफिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और द लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द लोअर हाउस यानी कि लोकसभा. तो फर्स्ट यही सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्रक्स माना जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि वेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट, फॉर देयर एक्ट्स, फॉर देयर पॉलिसीज, प्रोग्राम,
दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट. सेकेंडली बात करें तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि मैं बात करूँ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जनरली हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं और जो मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी एक में से भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है. फॉर एग्जांपल हम बात करें तो भाई सेंट्रल लेवल पे बात करें होम मिनिस्ट्री है ना, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल अफेयर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि फॉर्म करते हैं कैबिनेट को. तो इसीलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं. डन. सेकेंडली इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस और द लेजिस्लेचर और द लोकसभा. राइट. तो इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं. दूसरा इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर एक प्लेस है जो कि ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट आई हुई है. और हमने मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया. क्योंकि ब्रिटेन जो हमारे पर हम पे रूल करके गए थे, इसीलिए हमने लिया. इसीलिए उस जगह के नाम से हम इस मॉडल को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. कुछ कंट्रीज़ है जिसके अंदर है ना आपको ये मॉडल देखने को, कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको ये मॉडल देखने को मिलता है. जैसे कि आप बात करें ब्रिटेन, जिससे हमने बोरो किया ये मॉडल. सेकेंडली जापान के अंदर भी देखने को मिलता है. थर्डली कनाडा के अंदर भी देखने को मिलता है. सम और मोर और लेस इक्वल फॉर्म ऑफ देखने को मिलता है. सम चेंजेस देखने को मिलते हैं जो हम आगे देखेंगे. उसके बाद बात करते हैं भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इसको क्या है, इसके सर्टेन प्रोविज़न है जो संविधान के अंदर ही मेंशन किए गए, और ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी है अंडर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी थी सुप्रीम कोर्ट. डन. तो सम प्रोविज़न जो है ना मेंशन किए गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के संविधान के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. डन. किस वो प्रोविज़न्स है कौन कौन से? मतलब सेंट्रल लेवल पे बात करें तो हम आर्टिकल 74 है, 75. आर्टिकल 74 यानी कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट ऑन द एडवाइस. है ना, ये जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है, हु शैल एक्ट ऑन द एडवाइस, है ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर ऐड की गई थी इंदिरा गांधी के डिवीजन. है ना, जैसे 75 के अंदर भी प्रोविज़न देखने को मिलता है. ये यूनियन लेवल पर सिमिलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलती है. तो उसके प्रोविज़न भी अंडर आर्टिकल 163 और 164 के अंदर मेंशंस है. डन. तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न भी है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के संविधान के अंदर मेंशन किए गए. और जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1973 का केशवानंद का. डन. और हमने ये देख ही लिया कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. डन. तो अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, और ये फीचर्स आप देखेंगे तो यहाँ से आपको और क्लैरिटी आएगी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है. डन. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करें तो टू फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. हमने बात किया बेस क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म का, कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ये बेस है अकाउंटेबिलिटी, है ना. इस बेस के हिसाब से बात करें हम तो फीचर्स की, इस बेस के हिसाब से पहला फीचर देखें हम तो नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर क्या होता है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं. नॉमिनल क्यों बोलते हैं, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मानते हैं. क्यों? क्योंकि नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके नाम पे सारे काम किए जाते हैं. राइट. यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे जो यूनियन गवर्नमेंट है सारे काम करती है, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं. उन्हें डिसीजन नहीं लेने होते, उनको एक्ट करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, डी जूरे भी कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव, तो रियल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो होते हैं मेन इंपॉर्टेंट पावर, रियल पावर उन्हीं के पास होती है, और वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. डन. जिनके पास में एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना, वो सारी पावर जो होती है ना, अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है. तो ये है फर्स्ट फीचर, नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. सेकेंडली हमें देखने को मिलता है मेजोरिटी पार्टी रूल.
हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसके डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलते हैं हर 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है ना। तो एक बार इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी सीट लेके आती है, फॉर एग्जांपल करंटली हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात करें 243 देखने को मिलती है करंट टाइम। बाकी फुल ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है ना 5, सॉरी, ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो 550 देखने को मिलती है, पर करंटली 543 स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो मेजोरिटी के लिए वहाँ पे क्या चाहिए 50%+1, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी 272+1 सीट्स लेके आती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो वही जो गवर्नमेंट फॉर्म करे क्यों, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी रूल है, ये भी क्या एक फीचर्स है। तो जो पार्टी मेजोरिटी गेन करेगी इलेक्शंस के अंदर, वो पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी इन द सेंस गवर्न करेगी कंट्री। डन। तो मेजोरिटी पार्टी रूल भी है ना, एक क्या है फीचर्स है किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। डन। फिर बात करें हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। चौथे की बात करें हम फीचर्स, तो ये पॉलिटिकल होमोजिनिटी। पॉलिटिकल होमोजिनिटी से आप क्या समझते हैं, तो भाई पॉलिटिकल होमोजिनिटी से हमें ये समझ में आता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डन। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मोर और लेस क्या होते हैं, इनके डिसीजन होमोजीनियस होते हैं। कोई भी एक डिसीजन लिया गया तो होमोजीनियसली ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको क्रिटिसिज्म वगैरह इतना देखने को नहीं मिलता है। खास करके रिसेंट जो हमारी लोकसभा देखने को मिलती है 3 4 5 डिकेड से, तो इनके अंदर क्या होता है कि विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिलता पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके, यानी कि पॉलिटिकल होमोजिनिटी देखने को मिलती है हमको विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, है ना। फिर बात करें हम डबल मेंबरशिप, तो हम जानते हैं कि अनलाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या होती है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। पर इंडिया के अंदर नहीं है ऐसा। इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल। फॉर एग्जांपल हमारे जो एमपीज़ हैं, रूलिंग पार्टी के एमपीज़ हैं, वो क्या है मिनिस्टर्स भी है। तो एज अ एमपी वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, बट एज अ मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो है ना हमें सेपरेशन नहीं देखने को मिलता। हाँ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जबकि यूएसए के अंदर तीनों स्ट्रिक्ट सेपरेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसीलिए वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डबल मेंबरशिप देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डन। देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ हाउस। तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप्स के अंदर क्या होता है, हाउस को लीड किया जाता है और एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी को भी लीड किया जाता है। तो ये भी एक क्या है फीचर है। दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का डिसोल्यूशन हम देखते हैं कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स देखने को मिलता है। तो एवरी 5 ईयर्स के अंदर क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो हाउस है वो क्या डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव भी वही है, और हर फिक्स ड्यूरेशंस के अंदर उसको डिसॉल्व किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। डन। तो ये भी एक फीचर है क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डन। देन सीक्रेसी ऑफ ओथ, तो ओथ ऑफ सीक्रेसी हो गया जो कि हर एक मिनिस्टर और मेंबर को लेनी होती है कि आप जिस ऑफिस में होल्ड करके बैठे हैं उसकी कुछ ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ना, जो कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीक्रेट रखना, पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो उसकी ओथ आपको लेनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ें सीक्रेट रखनी होती है। डन। तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको किसके अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। डन। अब हमने देख लिया बहुत सारा कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, जहाँ पे क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये सब देखा हमने। डन। अब क्या देखते हैं हम, कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना उनके भी कुछ फीचर्स देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। डन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रेश, अब हम देख चुके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर, जैसे कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हमने देखा, दोनों पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर का भी एग्जीक्यूटिव का। फिर मेजोरिटी पार्टी रूल देखा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखी, पॉलिटिकल होमोजिनिटी भी देखी, डबल मेंबरशिप भी देखी, वही ड्यूअल एग्जीक्यूटिव वाली चीज़ें, डबल मेंबरशिप मिनिस्टर और एमपी दोनों। देन लीडर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी देखी हमने,
डन। फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एवरी 5 ईयर्स के अंदर, वो भी देखा हमने। साथ ही साथ हमने देखा फ्यूज़न ऑफ पावर भी देखने को मिला। डन। अब इसी के साथ हम क्या देखते हैं, हम सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिला। अब इसके क्या फीचर्स हैं उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो रोल मॉडल है, यूनिक एग्जांपल है, वो हमको देखने को मिलता है यूएसए के अंदर, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। देखते हैं उसके फीचर्स क्या हैं। पहला आता है सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव कौन है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना। उसके ऊपर कैप भी है, लिमिटेशन भी है, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। दैन कैप भी है जो 2003 के अंदर वाजपेयी जी हुआ, वाजपेयी जी जो उनकी गवर्नमेंट्स लेके आए थे, कैप भी था। तो वो सिंगल एग्जीक्यूटिव, वो क्या है, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वो सिंगल एग्जीक्यूटिव है। बाकी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यूएस कांग्रेस का पार्ट है, यानी कि लेजिस्लेचर का पार्ट है। डन। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। अब प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, अपने जो काउंसिल्स हैं, कैबिनेट है, उनको नॉमिनेट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो मेंबर जो है ना वो क्या हो, यूएस कांग्रेस यानी लेजिस्लेचर का पार्ट ही हो। वो अपने हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, हमें कुछ स्पेशलिस्ट हैं, उनको क्या करेंगे, हायर करेंगे और उनको नॉमिनेट करेंगे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर्स। टर्न एज अ सेक्रेटरी वो नॉमिनेट करेंगे। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बात की गई है, ये भी उसके फीचर। प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर द फिक्स टर्म। यूएसए की बात करें अपने को 4 ईयर का टर्म देखने को मिलता है। रिसेंटली इलेक्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे 2024 के अंदर। देन नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच इज़ एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द यूएस कांग्रेस, यानी कि यूएस कांग्रेस, कांग्रेस क्या है, लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द यूएस कांग्रेस। तो नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर डिज़ोल्व करना है यूएस कांग्रेस को तो भी प्रेसिडेंट्स के ऊपर पावर नहीं है। एवरी 4 ईयर में डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। डन। थर्ड थिंग, पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, वो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। तो उससे हो क्या रहा है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं देखने को मिली। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर का भी, और साथ में मिलके डिबेट डिस्कशन करके किसी एक निष्कर्ष पे आते हैं, डिसीजन पे आते हैं, हमें कोई रूल्स रेगुलेशन एक्ट के ऊपर आते हैं। पर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लॉ बनाने का काम यूएस कांग्रेस का है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम यूएस प्रेसिडेंट का है। तो होमोजेनिटी नहीं देखने को मिलती है। सिंगल मेंबरशिप हो गया। सिंगल मेंबरशिप का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर यूएस कांग्रेस का पार्ट है, तो वहाँ पे सिंगल मेंबरशिप है, दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है। डन। थर्ड थिंग की बात करें हम तो डोमिनियंस ऑफ द प्रेसिडेंट, डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट आर्बिट्री डिसीजंस भी ले सकते हैं। दूसरा, नो डिसोल्यूशन ऑफ अ लोअर हाउस, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है उसका। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं देखने को मिलता। जबकि यूएस की बात करें तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल। डन। सभी सेपरेट, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अब हम कुछ मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं। पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, मेरिट्स की। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके मेरिट्स क्या होंगे। फर्स्टली बात करते हैं हम मेरिट की, तो हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही हाउस का पार्ट है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। तो लेजिस्लेचर जब लेजिस्लेशन के अंदर एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उसके डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन आवर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडजर्नमेंट मोशंस के थ्रू, इंपॉर्टेंट 0 आवर्स एडजर्नमेंट मोशंस के थ्रू जो इंपॉर्टेंट करंट इशू है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन किए जाते हैं। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हार्मनी भी देखने को मिलती है, अकाउंटेबिलिटीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों देखने को मिलती है, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोकसभा, हमें उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है लोकसभा के अंदर। जैसे एक तो टाइम टू टाइम, और दूसरा क्या होता है जैसे इलेक्ट होके आते हैं वैसे डन फ्लोर टेस्ट होता है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। प्रिवेंट द डेस्पोटिज्म, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेस्पोटिज्म भी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ ऐसे आर्बिट्री डिसीजंस लेंगे
तो वो चीज़ें क्रिटिसाइज़ की जाएगी लेजिस्लेचर के अंदर। वो जब लेजिस्लेचर्स के अंदर जाएंगे कोई एक्ट लेके बिल ले, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो दैट थिंग्स हो गया प्रिवेंट द डेस्पोटिज्म। देन वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो गया, एज वी नो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर एलोकेटेड टू देम हो गया। तो यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी, वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। जबकि प्रेसिडेंट में क्या हो रहा है, एक प्रेसिडेंट है, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव है, और उनके मन हो रहे हैं आर्बिट्रीली वो क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर से भी लेके आ रहे हैं, कुछ अंदर से भी, और उनको अपॉइंट कर रहे हैं, जितने अपॉइंट करने हैं उनका डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। हाँ, तो ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है, एडवांटेज देखने को मिलेगा। ऑन द अदर एंड अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें हम लोग कि उनके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो सबसे पहले आती है मेरिट की बात करें प्रेसिडेंशियल, तो उसमें आता है स्टेबल गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, क्यों, क्योंकि फिक्स टेन्योर है 4 ईयर्स का। प्रेसिडेंट है तो फिक्स टेन्योर है 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स से पहले उनको कोई नहीं हटा सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट के थ्रू। अब इम्पीचमेंट के अगर वो वायलेशन करते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका इम्पीचमेंट होता है, और इम्पीचमेंट्स के थ्रू क्या होता है, उनको हटाया जा सकता है। बाकी मोर और लेस जनरली हम देखेंगे तो क्या होता है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है 4 ईयर्स के लिए यूएस की बात करें तो। दूसरा डेफिनेटनेस ऑफ द पॉलिसीज़ हो गया, इसमें क्या होता है, डेफिनेटनेस हो गया ऑफ द पॉलिसीज़। और कोई भी पॉलिसी एक बार इम्प्लीमेंट कर दी तो उसकी कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो क्या होने वाली, लैप्स होने वाली नहीं, डिसोल्यूशन होने वाला नहीं, स्टेबल गवर्नमेंट। तो कोई भी पॉलिसी एक बार इम्प्लीमेंट की तो उसकी कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, तो वो होती है डेफिनिटी इन द पॉलिसीज़ हो गया। दूसरा था बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, हमने देख लिया ये सेपरेशन ऑफ पावर है, तो क्या होगा, इंटरफेयर नहीं देखने को मिलेगा। चेक्स एंड बैलेंस होगा, कम होगा, बट इंटरफेयर हो गया विद इन द ऑर्गन ऑफ द स्टेट हो गया, नहीं देखने को मिलेगा। जुडिशरी अपना लॉ को इंटरप्रिटेट करने का काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा था गवर्नमेंट बाय द एक्सपर्ट हो गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, और कुछ मिनिस्टर्स भी होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, इनको है ना एक्सपर्ट को गवर्नमेंट्स के अंदर है ना इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और यही एक्सपर्ट है ना उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, जो कि क्या होते हैं, मोर और मोर इंक्लूसिव हो सकते हैं, जिसके आउटपुट अच्छे आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो ये सारे मेरिट्स देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ डीमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। जैसा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कैसे, भाई दोनों पार्ट नहीं होते एक दूसरे का, है ना। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर में जाएगा, डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे दोनों के बीच में। दूसरा नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, सो क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड टू हिम। यस, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू हिम हो गया बाय द मीडिया आउटसाइड द हाउस, बट एज द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है प्रेसिडेंट की यूएस कांग्रेस के लिए। डन। अब मैं लीड टू ऑटोक्रेसी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं लीड टू द ऑटोक्रेसी। जैसा कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो गया, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चौथी, अब अगेन डीमेरिट्स और क्या हो सकते हैं, नेरो रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखना, बट यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट अगेन वही अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ को, तो रिप्रेजेंटेशन तो क्या होगी, नेरो ही होगी। ऑन द अदर में पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी कुछ डीमेरिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे अनस्टेबल गवर्नमेंट, मेजोरिटी नहीं हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रूलिंग पार्टी की, तो उनको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, हम जानते हैं कि जैसी एक गवर्नमेंट हो या फॉल हुई, दूसरी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई, वो क्या करेगी, सबसे पहले जो है ना पॉलिसीज़ को चेंज करेगी। डन। ये पॉलिटिसाइज़ किया जाता है चीज़ों को, गवर्नेंस को साइड रख के पॉलिटिसाइज़ किया जाता है, इसीलिए हम जानते हैं कि नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। दूसरा अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर भी देखने को मिलता है कई बार, क्यों, क्योंकि लेजिस्लेचर अगर एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन कहाँ रहा, तो कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेपरेशन ऑफ पावर भी देखने को मिला। थर्ड बात करें, गवर्नमेंट हो गया अमेच्योर भी देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं आए दिन देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है मैच्योरिटी इतनी है नहीं, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन बैकग्राउंड है नहीं उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को हेड करने का, फिर भी उनको अपॉइंट किया जाता है, और मैच्योरिटी कम देखने, जो कि प्रेसिडेंट में एक्सपर्ट होते हैं जनरली, तो उनको पता होता है अपने डोमेन का नॉलेज होता है, तो वो डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को प्रॉपरली वो हैंडल कर पाते हैं। तो ये कुछ क्या है फीचर्स हैं पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ उनके कुछ मेरिट और डीमेरिट भी हमने डिस्कस की।
अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम कि रीज़न क्या है हमने ये अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया ना, ये अडॉप्ट किया तो इसके रीज़न क्या क्या था, हमने क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं किया। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो रीज़न आता है वो आता है फेमिलैरिटी जो है, ठीक है, फेमिलैरिटी विद द सिस्टम। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी कॉलोनी थे हम, और उनमें वहाँ पे क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो हमारे जो लीडर्स थे, लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPI हो गया, इनके लीडर्स थे वो मोर फेमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, और लोग भी कहीं ना कहीं फेमिलियर थे ही, इलेक्शंस प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए, 2 हाउसेज होने चाहिए। तो इसके कारण क्या कि हमने फेमिलरिटी थी इसीलिए वो अडॉप्ट किया। दूसरा, प्रेफरेंस टू द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन स्टेबिलिटीज़। ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होंगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इसीलिए। थर्ड चीज़ है डाइवर्स नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखने को मिलता है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, कल्चर। इतनी डाइवर्स कंट्री है इंडिया। तो ये डाइवर्स कंट्री को रिप्रेजेंट भी करने वाले वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए। इसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। थर्डली हम बात करते हैं नीड टू अवॉइड द लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। अगेन लेजिस्लेचर जो है एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होंगे, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिबेट डिस्कशन होगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना। इसके कारण क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होगा, क्योंकि विचार विमर्श तो किए जाएंगे, डिबेट डिस्कशन भी किए जाएंगे, डन। साथ ही साथ हम बात करते हैं अब कि भाई हमने देख लिया ये सारी चीज़ें देखी, तो हमको अब देखना पड़ेगा हमने ब्रिटेन से ये मॉडल अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से ये मॉडल अडॉप्ट किया तो इस तो क्या ब्रिटेन का सेम मॉडल हमने अडॉप्ट कर लिया? नहीं, कुछ डिस्टिंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें हम कि ब्रिटिश के अंदर हमको मोनार्कियल सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर, बट साथ में वहाँ पे मोनार्क भी है, ब्रिटेन मोनार्क है, ठीक। तो मोनार्की जो है ना वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको हम मोनार्कियल सिस्टम बोलते हैं। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी देखने को मिलती है ना। वी आर द रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ रिपब्लिकन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, और हमारा हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज़ द प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है, कोई किंग नहीं है, मोनार्क नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा क्या है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी देखने को मिलती है, यानी कि पार्लियामेंट जो है ना बहुत ही सोवरन है। इसका मतलब पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया तो ब्रिटेन की जो जुडिशरी है उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती। ब्रिटेन की जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ना उनसे वहाँ के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, पर लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं। यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट सोवरन है, उसने कोई भी लॉ बना दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वायलेशन नहीं किया जा सकता। बट एग्जीक्यूटिव में अगर लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं चली तो ही जुडिशरी उसको पनिश करेगी। बट इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेनिटी देखने को मिलती है, पीपल की सोवरेनिटी देखने को मिलती है। इन केस ऑफ इंडिया पीपल्स आर द सोवरन, कॉन्स्टिट्यूशन आर द सोवरन, नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है लिमिटेड गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी देखने को मिलती है। ये भी एक डिफरेंस देखने को। ऑन द अदर हैंड हम बात करें शेडो कैबिनेट, एक शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर। कैसा होता है कि भाई जो भी रूलिंग पार्टीज़ है, रूलिंग पार्टी इलेक्ट होकर आती है, तो रूलिंग पार्टी इलेक्ट होकर आई तो उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और नॉमिनेट किए जाते प्रेसिडेंट के द्वारा, और एडवाइस किए जाते प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, डन। पर ब्रिटेन के अंदर ये तो होता है, साथ में क्या होता है कि जो अपोजिशन है उन्हीं की सेम एक कैबिनेट बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है, जो क्या करती है, एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करती है। जो रूलिंग कैबिनेट है, रूलिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है। पूरी अपोजिशन की भी अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है, अपोजिशन के भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं एज ए शैडो कैबिनेट की तरह काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो नहीं होता, पर ब्रिटेन के अंदर फॉलो। इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, और फ्यूचर जो ओरिएंटेशन है, अगर अपोजिशन पार्टी आती है, फ्यूचर में अगर अपोजिशन पार्टी आती है तो उनके क्या ओरिएंटेशन होगा, उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम किया जा सकता है। मोर इफ़िशिएंट इंक्लूसिव गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशंस के रूप में काम किया जा सकता है, गुड गवर्नेंस के लिए काम किया जा सकता है। इस टाइप के शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ। तो ये कुछ डिफरेंस है जो ब्रिटिश मॉडल और इंडियन मॉडल के अंदर देखने को मिलते हैं, डन। तो ये था पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, कैसे दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, किस किस नाम से भी जाना जाता है उसको, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट,
वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ किस किस कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, और साथ साथ में पार्लियामेंट जो है ना उसके ऑर्गन्स क्या देखने को मिलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट हाउस, फीचर्स क्या है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, साथ ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, उनके मेरिट क्या है, उनके डीमेरिट्स क्या है, और साथ ही साथ रीज़न क्या है फॉर एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द इंडिया। है ना, ये सारे रीज़न, और साथ ही साथ है ना ब्रिटिश का मॉडल इंडिया के मॉडल से कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे यहाँ पे, और इसी के साथ में भी अब हम भी एंड करेंगे इस लेक्चर को। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और इसी के साथ हम एंड करते हैं इस लेक्चर का। बाय, जय हिंद।